नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए हम आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं। साइंस का हम पूरा कोर्स करा चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी और प्लेलिस्ट में भी। एसएसटी का हम पूरा कोर्स करा रहे हैं। इससे पहले क्लास नंबर 17 देखी थी हमारा। इससे पहले महाद्वीप टॉपिक चल रहा था तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास नंबर 18 के अंतर्गत महासागर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंतर्गत जल संधियों को जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें थ्योरी और प्रश्न दोनों चीजों को जो है हम देखेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है जिसमें महाद्वीप तक हम देख चुके हैं। इसकी एसएसटी की भी प्लेलिस्ट अलग से आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। महासागर के अंतर्गत जल संधि जो है हम देखेंगे, और जो जल संधि हम पढ़ेंगे सारी चीजें हम केवल मैप में ही पढ़ेंगे और लिख लिख के हम मैप में ही सारी चीजें आपको जो है वो समझाएंगे। और जल संधियों को टोटल हम 2 पार्ट में जो है वो पढ़ेंगे। जो आधी जल संधि है वो आज देखेंगे, जिधर हम एशिया आप देख रहे हैं, एशिया के इधर नीचे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यानी कि इधर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस पर फोकस करेंगे और प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। इधर वाला जो एरिया है उसको हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर आप जो एशिया देख रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले एरिया से। इसी को हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ये एशिया में ये वाला जो है कौन सी कंट्री यहाँ पर पड़ती है, तो आपकी ये कंट्री पड़ती है रूस। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये आपका क्या है, रूस है। अब जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, तो इधर वाला जो हिस्सा होगा ये एक्चुअल में मैप के उस तरफ वाला हिस्सा, यानी कि इधर वाला जो हिस्सा है वो आपका हिस्सा उधर आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी तो आपकी गोल है। मानचित्र में इसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं यहां पर कौन सी कंट्री पड़ती है, तो वो पड़ती है आपकी अलास्का। तो यहां से हम इसको अपने आप से ये बना करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जो है आपका इस प्रकार से अलास्का है। तो रूस और अलास्का इसके बीच की यहां पर बात होगी। तो कौन सी जल संधि है, तो आपकी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो है आपकी बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। और आप कोशिश ये कीजिए कि साथ में इसको याद भी करते हुए चलिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते करते याद जरूर करिए, क्योंकि चीजें सब लिखी हुई हैं। अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं कि कहीं लिखा नहीं, लिखा पढ़ा हर जगह है। आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं वो मैटर करता है। तो बेरिंग जल संधि, सबसे पहले 2 पॉइंट को और समझिए। एक होता है जल डमरू मध्य और एक होता है आपका जल संधि। तो जब जल संधियों की बात होती है तो संधि मतलब क्या होता है, किसी चीज को जोड़ने का काम। तो जब जल संधियों की बात होती है वो कहते हैं कि किसको किसको जोड़ती है। और जब जल डमरू मध्य की बात होती है तब वो बताता है कि किससे किसको अलग करती है। तो इस चीज को समझिएगा। जैसे बेरिंग जल संधि की हम बात करें तो जो ऊपर यहाँ वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर एक सागर पड़ता है और जिसका नाम है, इस वाले मैप में हम आपको दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, आर्कटिक महासागर आप देख रहे हैं। तो ऊपर कौन सा महासागर, ये पूरा इधर तक फैला हुआ है, कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है। और आर्कटिक जो महासागर है इसके अंतर्गत कौन सा सागर है, महासागर देखिए बड़ा होता है और उसका जो छोटा भाग होता है वो होता है सागर। तो आर्कटिक महासागर का छोटा सागर जो है उसी से निकला हुआ वो है आपका चुक्सी सागर। ये जो है आपका सागर है और आर्कटिक जो है वो आपका महासागर है। तो ऊपर आपका चुक्सी सागर हो गया। नीचे अगर आप बात करें तो नीचे आपका कौन सा जो है वो महासागर पड़ता है, तो इधर साइड आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर पड़ता है और उस तरफ देखेंगे भारत के नीचे तो हिंद महासागर। पर आपको वो नहीं याद रखना है, आपको सीधे याद रखना है यहां पर पड़ता है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर। तो ये आपका आपको याद होना चाहिए, बेरिंग सागर और ऊपर चुक्सी सागर। और अगर कंट्री की बात करें तो इधर आपका अलास्का है और इधर आपका रूस है। रूस आपका देख रहे हैं एशिया में पड़ता है। अलास्का उधर वाला जो आपका महाद्वीप है यूएसए के अंतर्गत आ जाता है। तो जो अलास्का लिखा है इसके बगल में हम यहाँ पर लिख भी देते हैं यूएसए, ताकि आपको इसकी स्थिति जो है वो क्लियर हो। बाकी हमने मैप में आपको सारी चीजें पहले बताई हैं, आपको याद होगा। अब देखिए अलास्का या बेरिंग जो जल संधि है, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे जो है वो यहां से आएगा, बेरिंग जल संधि जो है वो किससे किसको अलग करती है। तो आप कहेंगे जो रूस है इससे अलास्का जो है इसको अलग करता है आपका बेरिंग। चलिए जल डमरू मध्य भी लिख देते हैं ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने बता तो दिया है पर लिखा नहीं है। बेरिंग जल संधि भी है और बेरिंग जल डमरू
मध्य भी है। तो संधि मतलब जोड़ना होता है, तो जब जोड़ने की बात होगी तब हम बात करेंगे बेरिंग जल संधि की, और जब हम अलग करने की बात करेंगे तो हम करेंगे जलडमरू मध्य की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जलडमरू मध्य की बात कर लेते हैं। तो ये रूस आपका अलास्का से अलग हो रहा है, तो ये बेरिंग जलडमरू मध्य जो है आपसे पूछा जाएगा किससे किसको अलग करता है, तो आप कहेंगे रूस से अलास्का को अलग करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि बेरिंग जो जल संधि है वो किससे किसको जोड़ती है। तो ऊपर आपका चुक्सी सागर है जो कि आर्कटिक महासागर का है, नीचे आपका बेरिंग सागर है, तो आर्कटिक जो आपका महासागर है उसका चुक्सी सागर, और नीचे बेरिंग सागर, इसको जो है वो जोड़ने का काम बेरिंग जलसंधि जो है वो करती है। स्थिति आपने दो सारी चीजों की देख ली, इसको हम रफ कर रहे हैं। पर एक पॉइंट और यहाँ पर आपको याद रखना है, जो बेरिंग जलसंधि है ये आपकी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है इसके समांतर जो है वो होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जलसंधि है, तो आपकी बेरिंग जलसंधि है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ये वाला आपका इधर वाला एरिया समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं इधर नीचे जो भारत वाला हिस्सा है इसकी तरफ। तो ये भारत आपका है, हिमालय पर्वत है, आप स्थिति क्लियर देख रहे हैं। यहाँ पर हम भारत के यहाँ पर जो है वो जलसंधि की बात करेंगे, नीचे वाला जो हिस्सा है, इसलिए हम भारत के नक्शे में ही डायरेक्ट देखते हैं। तो ये भारत के जो है वो जो निचला वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, इधर साइड आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका है और ये भारत है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में आप देखते हैं ना, छोटा छोटा डॉट 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 होता है, वो जल संधि जो है या वो जल डमरू मध्य कौन सा होता है, तो उसका नाम होता है पाक जल संधि। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, ये आपकी कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। अब पाक जल संधि तो आपको क्लियर हो गई कहाँ पे है। अगर आप देखेंगे भारत में, तो इधर वाला जो हिस्सा है ये कौन सा सागर पड़ता है, तो ये अरब सागर पड़ता है। अरेबियन सी लिखा हुआ है, तो ये आपका अरब सागर है। इधर साइड आप देखते हैं तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ती है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा एक और पॉइंट लिख देते हैं उसके बाद हम इस जल संधि की बात करते हैं। तो ये पाक जो स्टेट लिखा हुआ है आपका, यहीं पर ही आपका निचले से, जैसे ये पाक जल संधि है, इसका जो निचला वाला हिस्सा आप देखते हैं यहाँ पर, ये मैं डॉट लिख बना करके दिखा रहा हूं, यहाँ पर आपकी जो खाड़ी है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अब हम देखते हैं, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो पाक जल संधि है ये किससे किसको जोड़ती है, तो पाक जल संधि आपका जो मन्नार की खाड़ी है इसको, क्योंकि ये नीचे पड़ता है आपका और ऊपर पड़ती है आपकी बंगाल की खाड़ी, ये आपका नीचे तक बंगाल की खाड़ी पूरी फैली हुई है। तो पाक जो जल संधि है वो आपकी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इसको जोड़ने का काम करती है। क्लियर हुआ आपको, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इसको जोड़ने का काम जो है वो करती है। स्थिति आप जानते हैं भारत और श्रीलंका। अब आपसे ये कहा जाए कि पाक जल डमरू मध्य जो है उसकी बात करें, तो ये किससे किसको अलग करता है, तो पाक जल डमरू मध्य यहाँ पर है जो हम डॉट डॉट देखते हैं। तो ये आपका ऊपर पड़ता है भारत, नीचे पड़ता है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका इनको अलग करने का काम जो है वो करता है। और जब जलडमरू मध्य की बात होती है तब यहाँ पर आपका मन्नार की खाड़ी नहीं आती है, तब हम कहते हैं कि ये जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है इसको अलग करने का काम जो है वो करता है पाक जलडमरू मध्य। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है, पाक जल संधि और पाक जलडमरू मध्य में अरब सागर इधर, बंगाल की खाड़ी उधर, भारत ऊपर श्रीलंका नीचे, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। मन्नार की खाड़ी भी आपको स्थिति क्लियर होनी चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो आप जो है वो कर ले जाएं। तो वापस से उसी मैप पर लौटते हैं। अब इसमें हम नई जल संधि की बात करते हैं जिसका नाम है मलक्का। अभी तक हमने दो पढ़ी हैं, जिसमें हमने सबसे पहली पढ़ी बेरिंग और दूसरी हमने पढ़ी यहाँ पर पाक जल संधि। अब बात करते हैं हम मलक्का। उसके लिए आपको सबसे पहले स्थिति मैप में क्लियर होनी चाहिए। भारत की स्थिति आप देख रहे हैं, इससे अगर नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आप कंट्री देख रहे हैं, ये वाला एरो मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये कौन सी स्थिति है, ये किसकी स्थिति है, तो ये मलेशिया आपका जो है यहाँ पर पड़ता है, मलेशिया जो है यहाँ पर पड़ता है। नीचे अगर देखेंगे तो ये जो आपका पड़ रहा है ये क्या है, इसकी स्थिति क्या है, तो ये आपका इंडोनेशिया जो है आपका पड़ता है, इंडोनेशिया
नेशिया। और जो मलक्का जलसंधि बीच में आप गैप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा, ये जो गैप देख रहे हैं यहाँ पर जो जलसंधि है आपकी, ये जलसंधि है आपकी मलक्का जलसंधि। मलक्का जलसंधि। अच्छा, अब यहाँ पर सागर की बात करते हैं तो ये आप भारत स्थिति देख रहे हैं। भारत में ये जो साइड में आप देखते हैं ना, ये छोटे छोटे छोटे, ये क्या होता है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। अगर भारत का नक्शा आप देखेंगे, ये इसको मैं रफ करके आपको दिखाता हूँ। ये साइड में देखिए अंडमान निकोबार आइसलैंड लिखा हुआ है, और यही अंडमान निकोबार आइसलैंड से हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अंडमान सागर है। तो यहाँ पर पिछले वाले में यहाँ पर हम क्या दर्शाएंगे, ऊपर कौन सा सागर यहाँ पर पड़ता है, तो ऊपर पड़ता है आपका अंडमान सागर। अंडमान सागर। स्थिति क्लियर हुई आपकी, क्योंकि ये आपके ये डॉट डॉट बने हुए ना, तो ऊपर तक ये सब फैला हुआ है, कौन सा सागर है, अंडमान सागर है। और जो नीचे वाली स्थिति आप देख रहे हैं, यहां पर कौन सा सागर पड़ता है, तो यहां पर आपका सागर पड़ता है जावा सागर। जावा सागर। और एक सागर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये जितना आप इधर का एरिया देख रहे हैं जो फैला हुआ है, ये क्या पड़ता है, ये आपका पड़ता है दक्षिण चीन सागर। विशेषकर यहाँ पर हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर स्थिति हम इसकी दर्शाए दे रहे हैं। ये आपका क्या है, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। सारी चीजें हमने अब लिख दी। अब हम समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कि जो आपका मलक्का जलसंधि है, क्योंकि हम जिस जलसंधि को पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा ऐसे गोले में कर देते हैं, ये आप से क्वेश्चन आएंगे। मलक्का जो जलसंधि है ये किसको किसको आपका जोड़ती है, तो हम क्या कहेंगे, ऊपर जो है आपका अंडमान सागर पड़ रहा है, मलक्का जो जलसंधि है यहां पर है, और ऊपर आपका अंडमान सागर पड़ रहा है, और नीचे वाला जो इधर वाला सब हिस्सा है ये आपका दक्षिणी चीन सागर पड़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो मलक्का जलसंधि है वो आपका अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जो है वो जोड़ने का काम करता है। क्लियर हो गया आपको कि कैसे यहां से जलसंधि से क्वेश्चन आएगा। मलक्का जलसंधि किससे किसको जो है वो जोड़ती है, तो अंडमान सागर ऊपर पड़ रहा है, दक्षिणी चीन सागर नीचे पड़ रहा है, तो इसको जोड़ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा जलडमरू मध्य से, कि जो मलक्का जलडमरू मध्य है ये किससे किसको अलग करता है। तो अब यहाँ पर स्थिति देखिए कैसे होगी, तो अलग किसको कर रहा है, तो ये आपका इधर मलेशिया है और इधर जो है आपका इंडोनेशिया है। कलर चेंज कर देते हैं हम ताकि आपको समझ में आए। अब हम जलडमरू मध्य के लिए ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं, तो जो जलडमरू मध्य की बात होगी तो हम क्या कहेंगे, ये मलेशिया से इंडोनेशिया को जो है वो अलग करने का काम करता है। थोड़ा सा जब और इसी को डिटेल में पूछा जाता है तब आपको मलेशिया ना लिख करके क्या लिखा रहता है वहां पर, मलाया लिखा रहता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत जगह आती है आपकी मलाया, और इंडोनेशिया में जो आपका इसी के अंतर्गत आता है वो आता है आपका सुमात्रा। तो मलाया और सुमात्रा, इसको जो है वो अलग करने का काम मलक्का जो जलडमरू मध्य है वो करता है। और अब बात करें अगर सागर की, तो नीचे आपका पड़ता है जावा सागर। जावा सागर जो है नीचे पड़ता है, और ऊपर आपकी जो बंगाल की खाड़ी पड़ती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया ही था। तो जावा सागर और बंगाल की खाड़ी जो है ये इससे संबंधित सागर हो जाएंगे। अब देखिए ऐसा नहीं कि आपको नीचे जावा ही सागर लिखा देखने को मिले, आपको इसकी जगह दक्षिणी चीन सागर देखने को मिल सकता है, ऊपर अंडमान सागर देखने को मिल सकता है। तो आपको स्थिति सभी की क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जाए आपके दिमाग में हर तरीके से चीजें फिट हो। आपको बेसिकली यहां पर क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है सबसे पहले स्थिति, दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि मलेशिया और इंडोनेशिया ने किससे किसको जो है ये अलग हो कर रहा है, और तीसरी चीज ऊपर इसके नीचे कौन से सागर या महासागर पड़ रहे हैं। तो फिर यहां से कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। और जो आपके जलडमरू मध्य हैं उनकी संख्या कम होती है, वो लगभग 6 होते हैं, और जो जलसंधियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि सब में ही जलडमरू मध्य और जल संधियां जो है वो पढ़नी होगी। जलडमरू मध्य जो है वो आपके कम होते हैं। और एक चीज और, जलडमरू मध्य में अगर आप देखेंगे तो उनका जो आकार होता है कुछ डमरू के साइड का होता है। देखिए व्हाइट पन्ना है यहाँ कहीं हो, इसमें ही तो आपको दिखाते हैं। जैसे इधर से कोई आपका इस प्रकार से कंट्री होगी और उस तरफ से जो है वो कंट्री होगी, तो ये जो दोनों अलग आपके जो है वो होते हैं, तो ये डमरू का शेप होता है ना, तो इसलिए इसका नाम जलडमरू मध्य जो है वो पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं अगली जल संधि की। अब यहाँ पर हमने अभी
सारी चीजें रफ करेंगे, केवल जावा सागर को रफ नहीं करेंगे, क्योंकि इसी से हमको देखना है। जावा सागर की स्थिति आप देख रहे हैं कहां पर है, ये ब्लैक से आप देख रहे हैं। रफ हम यहाँ पर सारी चीजें करके फिर से जो है वो लिख रहे हैं। और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीजें केवल आपको यहाँ पर प्रोवाइड ना कराई जाए, आपको सारी चीजें याद भी आए हो, चीजें समझ में भी आए। क्योंकि आप देखेंगे किताबों में उठा के तो हर चीज लिखी हुई है, पर आपको मैप में एक्चुअल में चीजें जब आप देखेंगे तब आपके दिमाग में जो है वो बैठेंगे। तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। देखिए, हमने बताया इसकी स्थिति जावा सागर की, जो ये आप इंडोनेशिया देख रहे हैं, इसके इस तरफ थी। यहां पर आपका कौन सा सागर पड़ रहा था, जावा सागर। और जावा सागर के इधर कौन सा सागर है, तो इधर है हिंद महासागर। जावा सागर और हिंद महासागर, इसके बीच में यहां पर अगर आप देखेंगे, ये मैं एरो लगा रहा हूं, तो ये एक छोटा सा पॉइंट आपका, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, क्लियर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से जुड़ रहे हैं। ये स्थान क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सुंडा जलसंधि। रेड कलर हम इसको रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर जो है आपको विजिबल दिखाई दे। तो ये कौन सा है आपका, सुंडा जल संधि। अब आपसे पूछा जाएगा सुंडा जल संधि किससे किसको जोड़ती है, तो आप तुरंत कहेंगे कि जावा सागर और हिंद महासागर को जो है वो जोड़ती है। जावा सागर और हिंद महासागर, स्थिति इसकी कहां पर है, तो यहां पर ये आपका इंडोनेशिया पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे, इसकी स्थिति इंडोनेशिया जो है उसमें है। तो हमने यहाँ पर पाक जल संधि देखी, उसके बाद पाक जलडमरू मध्य देखा, फिर मलक्का जल संधि और मलक्का जलडमरू मध्य देखा, फिर हमने सुंडा जल संधि देखी। आपको दिमाग में हमने रिवाइज करते रहना कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। अब थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ये वाला जो आप द्वीप देख रहे हैं, ये द्वीप कौन सा है, ये द्वीप आपका है न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी, अलग ही अलग लिख देते हैं, न्यू गिनी द्वीप। ये आपका न्यू गिनी द्वीप है। नीचे आप देख रहे हैं क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। क्लियर दिख रहा है आपको, नीचे आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और ऊपर आपका न्यू गिनी द्वीप है। इसके बीच में जो आप स्थान देख रहे हैं, यहां पर एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि। जो किसके किसके बीच है, न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक तो ये हो गया कि किससे किसके जो है ये जोड़ने का काम कर रही है। इसके अलावा सागर की अगर बात करें, तो इधर वाला जो सागर आपका पड़ता है, ये प्रशांत महासागर, मैं सागर की बात कर रहा हूँ। तो सागर आपका इसके अंतर्गत होंगे जो भी, पर यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है पापू की खाड़ी। पापू की खाड़ी। और जिसका इस तरफ वाला साइड है, इस तरफ कौन सा स्थान है, तो ये पड़ती है खाड़ी यहाँ पर अराफुरा की खाड़ी। अराफुरा की खाड़ी। जब पापू जो की खाड़ी है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो पापुआ करके लिखते हैं। तो PAPUA, गल्फ ऑफ पपुआ जो है इस प्रकार से लिखते हैं। और इधर तो आप जानते हैं अरापुरा की खाड़ी। तो अब आपको स्थिति इसकी क्लियर हो गई। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि कौन सी खाड़ी को किस खाड़ी से जो है ये जोड़ने या अलग करने का काम कर रही है टॉरस जल संधि, तो अरापुरा की खाड़ी और पापू की खाड़ी। कौन से दो जो है आपको स्थान है जिससे जोड़ने अलग कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी द्वीप। वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि अलग कर रही है जोड़ना लिखा ही हो, आपको मेन जल संधि पूछी जाती है, इससे टॉरस जल संधि जो है किससे किसको जोड़ रही है या किससे किसको अलग कर रही है, बस ऐसे ही। तो आपको मेन ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी द्वीप पता होना चाहिए। ऊपर आरापुरा की खाड़ी पड़ती है, नीचे पपुआ की खाड़ी पड़ती है, तो वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। पापू को चलिए पपुआ कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में सेम है पर कहीं कहीं पापू की खाड़ी लिखा रहता है। तो इधर वाला एरिया पूरा समाप्त हुआ। एक लास्ट में जल संधि और हम देख लेते हैं, वो इस वाले मैप में यहां पर स्थिति जो आप देख रहे हैं, ये वाली स्थिति यूरोप, जहां से आपका अफ्रीका से जो है वो जुड़ रहा है या अलग हो रहा है। इसको थोड़ा सा पहले मैप को बड़ा करते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर दिखाई दें। तो ये यूरोप में जो आप यहां पर स्थिति देखते हैं, ये स्थिति किसकी है, ये स्थिति है आपकी स्पेन की।
ये हमारी लास्ट जल संधि होगी, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे और उधर की और भी जल संधि रह गई जिसको नेक्स्ट वाली क्लास में हम कवर करेंगे। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आप जितनी भी जल संधि पढ़ाई गई इनको एटलीस्ट रट लीजिएगा, ताकि आगे जब हम पढ़ाएं तो आपको और सारी चीजें क्लियर होती रहें। यहाँ पर आपका जो पढ़ता है वो क्या पढ़ता है, वो पढ़ता है मोरक्को। ऊपर स्पेन, नीचे मोरक्को, और इनके बीच में ये आप जो स्थिति देख रहे हैं, यहां पर एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, जिब्राल्टर जल संधि। स्थिति आपको क्लियर हो रही है? ऊपर स्पेन यूरोप में और नीचे अफ्रीका का मोरक्को, इन दोनों को आपस में जो है वो ये जल संधि मिला रही है या कह सकते हैं अलग कर रही है। और अगर बात करते हैं एक्चुअल में किन किन सागर को अलग कर रही है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कौन सा सागर है, ये आपका भूमध्य सागर है। इधर साइड कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। और उस तरफ इधर भूमध्य सागर है, जिधर जिब्राल्टर जल संधि लिखा है यहां पर कौन सा सागर है, तो यहां पर जो पड़ता है आपका सागर, वो सागर नहीं एक्चुअल में महासागर है, वो है आपका अटलांटिक महासागर। एरो मैंने बना के लिखा है, ऐसे ना हो जहां मैं लिख रहा हूं वहां पर उसकी स्थिति को समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको बड़े वाले मैप में भी दिखा दूंगा, यहाँ पर आपका अटलांटिक महासागर है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि किससे किसको जो है ये जिब्राल्टर जल संधि जोड़ रही है, तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर जो है इससे जोड़ रही है। भूमध्य सागर लिखा है यूरोप और किसके बीच, अफ्रीका के बीच में, तो ये आपका भूमध्य सागर है। और किससे किसको, स्थान को आप देख रहे हैं अलग कर रहा है, तो स्पेन और मोरक्को जो है ये अलग हो रहा है, या आप कह सकते हैं जुड़ रहा है। आपको अलग हो रहा है या जुड़ रहा है इस पे फोकस नहीं करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्थान ध्यान रखना है। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी। अब एक बार बड़े वाले मैप में देख लीजिए, इधर आपका ये अटलांटिक महासागर आपका है और ये आपका भूमध्य सागर है। इन्हीं दोनों को ही मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में अभी इससे पहले बात की। यहाँ पर आप जो एरो देख रहे हैं, ये आपकी जो जल संधि है वो आपकी है जिब्राल्टर जल संधि। ऊपर आपका जो है वो यूरोप है, नीचे जो है आपका अफ्रीका है। अब क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है यूरोप और अफ्रीका से कि कौन से ऐसे, या यूरोप से अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है या जोड़ती है, इस तरीके से तो आपको क्लियर होना चाहिए जिब्राल्टर। अब यहाँ की जितनी जल संधियां रह गई हैं इतने वाले एरिया की, ये हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। आप प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करते हैं, 5 क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जल संधि है जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उसके समांतर है। पनामा जल संधि, सुएज जल संधि, डोवर जल संधि या बेरिंग जल संधि है। तो यहाँ पर जब मैंने अभी जल संधि बताई थी आपको सबसे पहली वाली, तो क्लियर आपको बताया था कि वो जल संधि है जो कि आपके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। तो उसका नाम क्या है, बिल्कुल उसका नाम है बेरिंग जल संधि। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। और मैंने आपको बताया बेरिंग जो जल संधि है वो आर्कटिक महासागर का चुक्सी सागर और जो बेरिंग सागर है इसको जो है वो आपका जोड़ने का काम करता है, और रूस और अलास्का इसको अलग करने का काम करता है। वो सारी चीजें हमने देख ली। दूसरा प्रश्न आपका है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि इनमें से कौन सी है। डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या बासपोरस जल संधि, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर बात की किसकी, बेरिंग जल संधि की, जिसमें मैंने आपको नहीं बताया कि ये विश्व की सबसे चौड़ी है। जिब्राल्टर की भी बात की जिसमें हमने नहीं बताया आपको ये सबसे चौड़ी है। बासपोरस जल संधि और डेविस जल संधि की बात हमने नहीं की है, पर जो डेविस जल संधि है एक्चुअल में यही आपका आंसर यहाँ पर सही होगा, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। स्थिति हम अगली वाली क्लास में इसकी देखेंगे, और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है डेविस जल संधि। तीसरा प्रश्न है बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कौन सा सही होगा। तो मैंने बताया था बेरिंग जो जल डमरू मध्य है ऊपर आपका आर्कटिक महासागर का पड़ता है चुक्सी सागर, पर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में चुक्सी सागर नहीं है, तो आपको आर्कटिक महासागर के साथ ही जाना है। तो नीचे वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, ऊपर वाले में देखेंगे तो अटलांटिक अटलांटिक आर्कटिक, तो अटलांटिक वाले भी दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, बचा एक केवल आर्कटिक महासागर, और इससे किसको अलग कर रहा है, तो प्रशांत महासागर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि नीचे पड़ता है बेरिंग सागर। अब यहां पर देखिए ऑप्शन में बेरिंग ना दे करके, सागर ना दे करके पूरा महासागर दे दिया गया है, तो इधर आपका ये जो है वो प्रशांत महासागर पड़ता है, और ऊपर तो हमने यहाँ देखा ही आर्कटिक महासागर। तो इन्होंने क्या किया, पूरे पूरे महासागर दे दिया ऑप्शन में, तो हम महासागर वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि चीजें आपको पता सारी होनी चाहिए, तभी आप कैसे भी प्रश्न के ऑप्शन को घुमाया जाएगा आप जो है वो कर पाएंगे।
तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग कर रहा है बेरिंग जल डमरू मध्य, यही आपका सही हो जाएगा। अगर सागर की बात होती तो चुक्सी सागर और बेरिंग सागर आपको ऑप्शन में दिया जा सकता था। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा कि मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, जावा सागर और सैली बीच सागर, मारा सागर और एजियन सागर। मारा सागर नाम भी एक से एक है, और डी कह रहा है जावा सागर और जापान सागर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो मैंने बताया था मलक्का जल संधि की स्थिति आपको कि जो मलक्का जल संधि है वो आपकी जो मलेशिया है और इंडोनेशिया है उसके बीच में पड़ती है, जिसमें आपका ऊपरी साइड जो था वो आपका अंडमान सागर पड़ता था और नीचे साइड आपका दक्षिणी चीन सागर पड़ता था। मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको एक बार में चीजें नहीं याद हुई है, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि देखने मात्र सही चीजें आपको बार बार रिवाइज करेंगे तो रट जाएंगी। बस आपको रिपीट करना है चीजों को, एक बार में कोई चीज नहीं याद होती है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। पांचवा लास्ट प्रश्न है कि कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जो है वो अलग करता है? अब देखिए यहां पर एक पॉइंट था जो कि हमने वहां पर नहीं देखा था, और इस प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं, वो है आपका इस प्रश्न का आंसर। हमने पाक जल डमरू मध्य देखा जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग नहीं करता है। डोवर जो जल डमरू मध्य है ये आपका इधर वाली स्थिति में है ही नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन को भी जो है वो काट देते हैं। बेरिंग जल डमरू मध्य भी हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो उसकी स्थिति भी नहीं है। तो बास जल डमरू मध्य जो है वो सही होगा, जिसको हमने यहां पर क्लियर कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इसको अलग करने का काम करता है। अब थोड़ा सा मैप में इसकी स्थिति देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि हम बात जो है वो किस चीज की कर रहे हैं। तो मैप देखते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में छोटा सा नीचे आप देख रहे हैं, ये जो छोटा सा गोला है ये एक्चुअल में आपका है तस्मानिया। अब जिनको नहीं पता था उनको आज के बाद पता चल गया हो गया, ये आपका क्या है? तस्मानिया है। और यही तस्मानिया से ये ऊपर आपका ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा सा है, इसको यहाँ पर आपका जो अलग करने का काम कर रहा है, वही प्रश्न में पूछा था कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग कर रहा है, तो वो आपका है बास जल डमरू मध्य। तो यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा? आप कहेंगे बास जल डमरू मध्य। तो यहाँ पर हम बास लिख देते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको प्रश्न के साथ साथ यहाँ पर इसकी स्थिति भी। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक जो है वो प्रश्न पूछते हैं। लाइव टाइमिंग जो है वो टॉपिक वाइज वीडियो की शाम के 8 बजे की है, जो इसमें हम एस्टेट के लिए आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं, और एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और म्यांमार को, भारत और श्रीलंका को, पाकिस्तान और ईरान को। बहुत अच्छे से हमने चीजों को समझाया है। उम्मीद करते हैं सभी लोग जिन्होंने भी चीजों को समझा है, आंसर आपका कमेंट में अवश्य आएगा। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।